गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे हमारा सेकंड जो स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का। सेकंड स्टेप कौन सा है? क्रेब्स साइकिल के बारे में आप इस वीडियो में देखेंगे। आपने पहले वाले वीडियो में ये फर्स्ट स्टेप देखा एरोबिक रेस्पिरेशन की, जो हमारी पहला वाला स्टेप है एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का एसिटाइलेशन क्या होता है वो देखा आपने, यानी कि पायरुविक एसिड के साथ जब कोई एंजाइम मिल जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और NADP प्लस H पॉजिटिव ये बनता है। ठीक, तो इस वीडियो में हमारा जो सेकंड स्टेप है उस सेकंड स्टेप के बारे में हम देखेंगे। हमारा जो सेकंड स्टेप का क्या नाम है? क्रेब्स साइकिल। तो हम क्रेब्स साइकिल के बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। व्हाट इज क्रेब्स साइकिल? इसका नाम क्रेब्स साइकिल क्यों पड़ा? पहली बात ये आ जाती है, नाम क्रेब्स साइकिल ही क्यों पड़ा? तो देखिए, एक साइंटिस्ट था हैंस एडोल्फ क्रेब्स, तो उस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवर की थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्रेब्स साइकिल। ठीक, बात कब की है? 1937 की। 1937 किसी बुक में दे रखा है, किसी बुक में 1948 दे रखा है, तो डेट में हम नहीं जाएंगे। तो अगर बात करें ज्यादा सही तो 1948 है। तो 1948 में इसने स्टडी किया था, जो कबूतर जो होते हैं ना उनकी पिजन्स की मसल सेल्स में, वही मसल सेल्स में स्टडी किया था इसने कि ऑक्सीजन का कंजप्शन कैसे होता है, कैसे यूज होता है ऑक्सीजन का। तो उसमें स्टडी करते करते ये कहां पर पहुंच गए? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गए। माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्पेशल साइकिल चल रही थी, इसका नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। इनके सम्मान में इसका नाम हमने क्या रखा? क्रेब्स साइकिल रखा। तो देखिए, हमारा जो सेकंड वाला स्टेप क्या होगा? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल ये हमारा सेकंड स्टेप है। किसका? एरोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में हम कहां पर, हमारा एंट्री कहां से होगी? एसिटाइल कोएंजाइम से, क्योंकि हमने एसिटाइलेशन फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया था। एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमारी इसमें एंट्री होती है। एसिटाइल कोएंजाइम ए ये कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होगा। एसिटाइल कोएंजाइम किसके साथ मिलता है? OAE, बोले तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये कितने कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन कंपाउंड। एसिटाइल कितने कार्बन कंपाउंड है? एसिटाइल कोएंजाइम में ये आप बताओगे, मैंने पहले बताया है पहले वाली वीडियो में। ये यहाँ पे इसके साथ मिलेगा और पहला जो प्रोडक्ट बनाएगा ये क्या बनाएगा? सिट्रिक एसिड बनाएगा। सिट्रिक एसिड ही हमारा पहला वाला प्रोडक्ट बनाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन कंपाउंड है? 2 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि पायरुविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल गया था। जब वहां पे एक कार्बन निकल गया था, पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड था? 3 कार्बन कंपाउंड था। उसमें से जब एक कार्बन निकल गया था तो हमारा क्या बना था? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए ये 2 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है? 2 कार्बन कंपाउंड। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बोले तो ये जो है ये कितने कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन कंपाउंड। दोनों आपस में मिलेंगे, 4 कार्बन कंपाउंड और 2 कार्बन कंपाउंड। जब दोनों ही आपस में मिलेंगे तो कितने कार्बन कंपाउंड बनेगा? 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। 6 कार्बन कंपाउंड जो बनेगा उसका क्या नाम है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इसका नाम है। ठीक है, सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है दूसरे में, जिसको हम क्या कहेंगे? सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड भी कितने कार्बन कंपाउंड होगा? 6 कार्बन कंपाउंड होगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के जो है आइसोमर है। फिर
यही सिस एकोनिटिक एसिड ये कन्वर्ट हो जाता है एक जैसे ही आइसोमर में, जिसको हम क्या कहेंगे, आइसोसिट्रिक एसिड। ये भी कितने कार्बन कंपाउंड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। मैं आपको यहां पर क्लियर बात बता दूं कि जो एनसीईआरटी में क्रेब्स साइकिल दे रखी है और जो मैं आपको यहाँ पर क्रेब्स साइकिल पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ी डिफरेंस है, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा एलेबोरेट क्रेब्स साइकिल पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा थोड़ी सी गहराई से पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। और मेरा दावा नहीं है, गारंटी है कि क्रेब्स साइकिल यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आपने अब तक क्लियर आपकी नहीं हुई है तो पहले अगर आपने पढ़ रखी है तो प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लेना। तो अब हम कहां पर पहुंच गए हैं, हम यहां पर पहुंच गए आइसोसिट्रिक एसिड पर हम पहुंच गए हैं। अब यहां से क्या होता है, यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, एक कार्बन निकलेगा तो यहां जो बनेगा, जो भी सब्सटेंस बनेगा यहां पर वो कौन सा होगा, 5 कार्बन कंपाउंड होगा, जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। और ये कितने कार्बन कंपाउंड होगा, 5 कार्बन कंपाउंड होगा, क्योंकि एक कार्बन यहां से निकल गया और यहां से एक NAD भी रिड्यूस होगा, NADP पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा, NADPH प्लस H पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये NADP हमारा रिड्यूस हो गया। अब हमारा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक। तो यहां से आगे की कहानी क्या होगी, हमारा यहां पर सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनेगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल कोएंजाइम ए, इससे ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो है कितने कार्बन कंपाउंड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब यहां से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रही है, दिख रहा है ना, ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल सही है, सही पहुंच रहे हैं हम। सक्सिनिल कोएंजाइम ए है, तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो है, ये यहाँ पे कुछ नहीं डॉट लगा हुआ है, ये थोड़ा इसकी प्रॉब्लम है कोड की। सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना, ये 4 कार्बन कंपाउंड था, इसका मतलब 5 कार्बन कंपाउंड जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, यहां से एक कार्बन रिड्यूस हो रहा है जब हमारा सक्सिनिल कोएंजाइम ए बन रहा है। इस प्रोसेस में भी एक NAD भी रिड्यूस होगा, NADP पॉजिटिव है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH प्लस S पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां से जो जुड़ेगा वो कौन सा जुड़ेगा, कोएंजाइम ए। तो जब ये कोएंजाइम ए यहां से जुड़ा तो यहां पर क्या बना, सक्सिनिल कोएंजाइम ए यहां पर बना, ठीक। यहां पर बात 3 प्रोसेस यहां पर घटना घटी है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से 3 घटनाएं घटी हैं। पहला तो एक कार्बन रिड्यूस हो गया, तो जो 5 कार्बन शुगर थी यहाँ पर 4 कार्बन शुगर बन गए। दूसरी वाली बात कि एक NADP रिड्यूस हुआ, NADPH प्लस H पॉजिटिव में। तीसरी वाली बात कि ये एक कोएंजाइम ए भी यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, तो इसलिए क्या बन गया है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए यहाँ पर ये बना है। अब देखेंगे यहां से आगे की क्या घटना होगी, सक्सिनिक एसिड यहां पर आगे बनेगा, सक्सिनिक एसिड बनेगा, ठीक। सक्सिनिक एसिड जो है ये कितने कार्बन शुगर है, ये हमारी भी 4 कार्बन शुगर होगी, क्योंकि इसका मतलब ये 4 कार्बन शुगर है, ये भी हमारी 4 कार्बन शुगर है, ये भी हमारी 4 कार्बन शुगर है। तो यहाँ पर कार्बन का तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन रिड्यूस नहीं होगा, ये यहां से ये बनेगा और यहां ही क्या निकल जाएगा हमारा, कोएंजाइम ए, ये निकल जाएगा।
जब कोएंजाइम यहाँ पे निकल रहा है तो ये क्या बन गया, सक्सिनिक एसिड बन गया। अब यहाँ पर हम सक्सिनिल कोएंजाइम ए को हमने यहाँ पर कोएंजाइम को रिड्यूस कर दिया, यहाँ पर कोएंजाइम ए को लिया था और यहाँ पर कोएंजाइम ए को निकाल दिया है। ठीक, अब यहाँ पे इसकी कुछ एनर्जी निकलेगी। एनर्जी कौन सी होगी, एक होता है GDP, ग्वानिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये जाएंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और GTP क्या करेगा, इस एनर्जी को देगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यहां पर आएंगे और इसकी एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ATP में। तो यहाँ पर एक ATP डायरेक्टली ऐसे निकल रही है। दोबारा देखिए, मैं जरा देख लूं आपको दिख रहा है क्लियर, ये क्लियर दिख रहा है ना, हाँ वहीं पे आ रहा है। ठीक है, देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने इसकी एनर्जी को लिया, क्या बन गया, GTP। अब ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने इसकी एनर्जी को लिया है और क्या बन गया, ATP बन गया है। जब इसकी एनर्जी को वापस ले लिया गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, वापस GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना। सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो है ये कन्वर्ट होगा हमारा फ्यूमेरिक एसिड में। ठीक, फ्यूमेरिक एसिड में, फ्यूमेरिक एसिड भी कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पर उसका कोई लेना देना नहीं, कार्बन उतने के उतने रहेंगे, बस यहाँ पर एक FAD रिलीज हो जाएगा, FAD किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 में। हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूस होंगे और वो FAD को FADH2 में रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर घटना घटेगी। अब यहाँ के बाद क्या स्थिति बनेगी, यहाँ की जो बाद बनेगी स्थिति वो है हमारी मैलिक एसिड। यहाँ पर मैलिक एसिड बनेगा, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड भी हमारा कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है। तो फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बन जाएगा और मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिडिक बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन फिर अगेन रिड्यूस होंगे, NADP से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, NADPH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे NADP यहाँ पे भी रिड्यूस हो रहा है, NAD यहाँ पे भी रिड्यूस हो रहा है, NAD हमारा यहाँ पे भी रिड्यूस हो रहा है। तो एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADP रिड्यूस हो रहे हैं। एक क्रेब्स साइकिल में एक FAD रिड्यूस हो रहा है, एक क्रेब्स साइकिल में एक ATP बन रहा है। ठीक, तो ये हमारी क्रेब्स साइकिल है। अच्छा, इसके दूसरे नाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इनके दूसरे क्रेब्स साइकिल के दूसरे नाम क्या हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, पहला जो इसका स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, सिट्रिक एसिड बन रहा है इसका स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक, तो ये जो है सिट्रिक एसिड है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह देते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि CAC, ऑल्सो कॉल्ड, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी हम कह देते हैं, पहली बात। दूसरी वाली बात के ये जो सिट्रिक एसिड है इसमें तीन जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, तो हम इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो इसका दूसरा हम कह सकते हैं TCA साइकिल भी हम इसे कह सकते हैं। पहला वाला है CAC, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं इसको हम। दूसरा वाला ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं। तो ये इसके क्रेब्स साइकिल के दूसरे नाम है।
हेंस एडोल्फ क्रेब ने इसको डिस्कवर किया था। और ये जो है हमारा सेकंड स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का। इसमें हमने देखा कि 2 कार्बन जो लिए थे एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में 2 कार्बन कंपाउंड लिया था, वो दोनों कार्बन किसके फॉर्म में रिलीज हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो रिलीज हो गए हैं। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से रिलीज हो रही है। एक तो एसिटाइल कोएंजाइम ए को बनाने में एक कार्बन रिलीज हो रहा था वहां पर, और एक आइसोसिट्रिक एसिड से एक यहाँ पर कार्बन रिलीज हो रहा है, दूसरा हमारा यहाँ पर कार्बन रिलीज हो रहा है। तो 2 कार्बन के मॉलिक्यूल हमारे ऐसे रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है ये हमारी कि ये जो है क्रेब्स साइकिल में ये हमारी स्टेप चलती है। इस क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स को आप ढंग से लर्न कर लें। मैं एक बार और समझा देता हूं आपको क्रेब्स साइकिल को। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सिस एकोनिटिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड है, वो भी अगेन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसिट्रिक एसिड में, वो भी 6 कार्बन कंपाउंड है। और ये फिर 1 कार्बन यहाँ पर रिलीज हो जाता है, तो 5 कार्बन कंपाउंड है अल्फा सीटोग्लूटेरिक एसिड, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर 1 कार्बन और रिलीज हो जाता है, तो ये सक्सिनल कोएंजाइम में रिड्यूस हो जाता है। सक्सिनल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिक एसिड में, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। अगेन जो हमने सबसे पहले जो लिया था ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, वो हमारा बन जाता है 4 कार्बन कंपाउंड का। इस तरह एक कंप्लीट साइकिल हमारी यहाँ पर पूरी हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप है हमारा क्रेब्स साइकिल।